हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मलिक स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। कोई भी आपका चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे आप 10th क्लास में स्टार्ट होता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, सब में आपको एपी का एक या दो क्वेश्चन 100% मिलेगा। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं एपी को। एपी में बात करूं तो मैं दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है एन टर्म निकालने का क्वेश्चन। जैसे हमारे पास ना ऐसा होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये एन टर्म निकालने के ऊपर भी हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। दूसरा हमारा फॉर्मूला है, एक ये यूज करते हैं हम एस एन वाला। एस एन इक्वल टू होता है एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये तभी हम लगा सकते हैं फॉर्मूला जब हमें इसके बारे में नॉलेज होगी। ऐसे नहीं कि हमने फॉर्मूला याद कर लेंगे और हम डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला लगा देगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ए क्या है, डी क्या है, ए एन क्या है, तभी हम फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक। जिसको एपी का एबीसीडी भी पता नहीं है, वो भी यहाँ पे अगर इसको पूरी वीडियो को आप देखते हैं तो आप कर पाएंगे। देखिए, एपी कौन होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे एपी है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर मतलब समान अंतर में होने चाहिए हमारे नंबर, जो भी नंबर होंगे। देखिए, जैसे कि मान ली 2, 4, 8, 10, 12 डॉट डॉट करके लास्ट टर्म भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। मान लीजिए मैं 20 मान लेता हूँ। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। इसको एपी हम कब बोलेंगे और ये कब एपी नहीं है, सबसे पहले तो यूज करें। अगर ये एपी नहीं है तो हम कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ना हम इसका सम निकाल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर एपी कैसे पता चलेगा हमें। जैसे डिफरेंस है, ये होती है ए1 टर्म, ये ए2 होता है हमारा, ये ए3 होता है, ये ए4 होता है, ये ए5 होता है। ऐसे ऐसे हमारे चलते रहते हैं। लास्ट वाला मेरा ए एन होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात आप नोट करिए, हम आपको ना डिफरेंस हमेशा सेम मिलेगा। डिफरेंस जैसे कि 4 माइनस 2 करना है आपने, ए2 माइनस ए1 करना है, ए2 माइनस ए1। ठीक है, जो भी आपका डिफरेंस आएगा। दूसरा A3 माइनस A2 करना है आपको, A4 माइनस आपने कितना करना है, A4 माइनस करोगे आप, जैसे यहाँ पे 6 भी लगा लीजिए, मैं बोले तो A4 माइनस A3 करोगे आप। ठीक है, A5 माइनस A6 नहीं A4 करोगे आप। यहाँ पे आपने क्या करना है, अगली टर्म ने पिछली टर्म माइनस करनी है और डिफरेंस ऑलवेज भी सेम होना चाहिए, ऑलवेज सेम। अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है तो आपका क्वेश्चन मतलब यहाँ पे आप ना ए एन निकाल पाओगे, ना आप एस एन निकाल पाओगे, मतलब क्वेश्चन ही पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कई बार, आपने देखा होगा कि ये एपी है कि नहीं, आपने जस्ट यही बताना है। तो आप कैसे बता पाओगे। सबसे पहले आप एपी को चेक करोगे डिफरेंस से। जैसे मैं ए2 माइनस ए1 करता हूँ, 4 माइनस 2 करता हूँ, तो आपके पास आंसर आएगा 2। अगर मैं ए3 माइनस ए2 करता हूँ, यानी 6 माइनस 4 करता हूं, तो भी हमारा आंसर 2 आ रहा है। A4 माइनस A3 करता हूं, 8 माइनस 6 कर रहा हूं, तो भी मेरा आंसर 2 आ रहा है। A5 माइनस A4 कर रहा हूं, यानी 10 माइनस 8 कर रहा हूं, तो भी मेरे पास 2 आ रहा है। यानी डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम बोल सकते हैं कि ये एपी है। ठीक है, तभी हम ये सारे फॉर्मूले लगा पाएंगे। अब मेरे पास बात आती है, इनमें मैं फॉर्मूला को ही समझा देता हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला में क्या क्या चीजें हैं। जैसे ए एन क्या है, ए एन होता है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूं, यहाँ पे एपी क्या है, ये 20 है ना, जो ये 20 मेरे पास ए एन है। कहीं आपको ए एन पूछा जाएगा, कभी आपसे ए पूछा जाएगा, कभी एन पूछा जाएगा, कभी डी पूछा जाएगा। ठीक है, ए क्या है हमारा, ये मेरा है फर्स्ट टर्म। यहां देखिए फर्स्ट टर्म, जो पहली टर्म है ना वो आपकी एक ये है, 2 क्या आपकी फर्स्ट टर्म है, ये मैं लिख देता हूं। और यहां ए एन क्या था हमारा 20। फिर हमें बात आती है एन क्या है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म, आपकी टोटल टर्म कितनी है काउंटिंग में, 1 2 3 4 ऐसे टर्म कितनी है आप, ये पूछा जाएगा आपसे। एन है आपका, जैसे यहां से 2 से लेके 20 तक, मान लो एक छोड़ के तो 10 टर्म आपके यहाँ पे। ठीक है, एन हो जाएगा मेरा 10 हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म मेरी एन है यहाँ पे। फिर बात आती है डी की। डी क्या है आपका,
डी मैंने जो अभी निकाला है ये आपका डी है। ओके, कॉमन डिफरेंस, कॉमन क्यों लगाया है? क्योंकि सब में एक जैसा डिफरेंस रहेगा। कॉमन डिफरेंस आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस। ओके, ठीक है, ये फॉर्मूला था आपका। पहली एक्सरसाइज जो हम करेंगे सेकंड और फर्स्ट में लगेगा ये। पहली में तो और भी से आसान है। एक है फिर आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है, आपके पास क्या होगा, एक एपी दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि पहली 20 टर्म का सम क्या है, 14 टर्म का सम क्या है, मतलब एन भी दे दिया जा सकता है और पहले एन निकाल के फिर ऐसे लगा सकते हैं आप। इसमें क्या होता है, ऐसे में होता है सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एनथ टर्म। मान लो वो देगा आपको, आपसे पूछेगा कि 11 टर्म का सम क्या है, 20 टर्म का सम क्या है, तो यहां पे हम करेंगे। n/2 वही है, n पहले पता होना चाहिए आपको, नंबर ऑफ टर्म कितनी है। ओके, उसके बाद 2a क्या है, 2 से आपने मल्टीप्लाई, a वही आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, n वही नंबर ऑफ टर्म है जो हमने यहां देखा है, n यहाँ पे वही है, वही भी, d आपका डिफरेंस है, वही कॉमन डिफरेंस पहले वाला। ये दो फॉर्मूले हम इस्तेमाल करेंगे और इन्हीं दो फॉर्मूले के बेस पे हम 10.1, 10.2, 10.3 कंप्लीट करेंगे। जितना इस वीडियो में पॉसिबल हो पाएगा इसमें, ना तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड और थर्ड पार्ट हम बना देंगे। देखिए, सबसे पहले इतना इसी बात आपको समझ आ जानी चाहिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दूसरी बात इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कॉपी में। मैथ पढ़ने की एक ही खासियत है और उसी का मैथ अच्छा है होता है जो साथ के साथ लिखता हुआ चलता है। कॉपी पेन उठा के आप बैठिए। देखिए, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मेरा है। फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां से इसको रफ कर देता हूं। बड़ा आसान है, फॉर्मूले से बिना फॉर्मूले के होने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक से। कोई भी क्लियर टॉपिक आपको करना होता है तो बेसिक से ही चलना होता है हमें। ये 10 क्लास की बुक है, एनसीईआरटी की है, सीबीएसई। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। सबसे पहले आपने यही चेक करना है, एपी बनाना है, एपी बना के आपने चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, मैंने बताया था आपको, डिफरेंस देखना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपए फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। जो टैक्सी फेयर है ना, आप सब लोग टैक्सी में, ऑटो में गए होंगे, मीटर लगे होते हैं। जो पहला किलोमीटर का ना एक अलग से चार्ज होता है, उसके बाद नेक्स्ट हर किलोमीटर का उसमें चार्ज जुड़ता रहता है। देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, हम मान सकते हैं कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपका 15 रुपए चार्ज है, यानी A1 क्या हो गया आपका फर्स्ट किलोमीटर, यानी A1 हो जाएगा। यहाँ पे आपने 15 रुपए चार्ज इसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट जो एडिशनल है ना, वो क्या है आपका A2, वो 8 रुपए है भाई, या D, इसका मतलब D8 है, ठीक है। हर बार आपने 8 जोड़ते जाना है। A2 हो जाएगा आपका 15 + 8, 15 और 8 कितना हो जाएगा 23, ठीक है। उसके बाद A3 निकालोगे आप, A3 हो जाएगा आपका 23 + 8 यानी 31 हो जाएगा। उसके बाद A4 निकालोगे आप, 31 + 8 करोगे आप, आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा 39 हो जाएगा। उसके बाद A5 निकालोगे, A5 भी 39 + 8 हो जाएगा, यानी 47 हो जाएगा। इस प्रकार आप आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये चलता रहेगा। फिर हमने इसको चेक करना है कि एपी है कि नहीं आपका। आपके पास क्या है, पहली टर्म आपकी 15 आई, दूसरी टर्म आपकी आई है 23, तीसरी टर्म आपकी 31 आई है, फिर आपके पास 39 आई है, फिर आपके पास 47 आई है, 2 डॉट आगे तक है। ये हमें क्वेश्चन में बताना है कि एपी है कि नहीं है। सबसे पहला हमारा बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, क्योंकि जब हमें इन बातों का पता होगा तभी हम आगे क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं डिफरेंस चेक करूंगा, कितना डिफरेंस है यहाँ पे, 30, इसमें से ये माइनस करोगे तो 8 डिफरेंस है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो भी हमारा 8 डिफरेंस है। ये आप करके चेक कर सकते हैं 8। तो मैं क्या कह सकता हूं, ये एपी में है, ठीक है, ये एपी है।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। अब फिर अच्छी तरह समझिए इसको, ऐसे आपने लिखना है A1 A2 A3 A, और ये कैसे निकलते हैं मैं वो भी बता देता हूँ आपको। इसका निकालने का ये होता है, आगे देखिए हमारे फॉर्मूला, सबसे पहली टर्म हमारी A होती है, उसके बाद A प्लस डी करना होता है आपको, फिर A प्लस डी, इसमें डी ऐड करोगे तो 2D हो जाएगा हमारे पास 2D, फिर A प्लस 3D होता है हमारा, फिर A प्लस 4D, ऐसे हमारा एपी बनता रहता है। ये एपी ऐसे कंस्ट्रक्ट होती है हमारी, एपी ऐसे बनती है। हमें डिफरेंस इसी को माइनस करना होता है, इसमें से ये माइनस करोगे तो डी आएगा, इसमें से माइनस करो तो भी डी आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तब तक आप स्टेटमेंट देखो, साथ में बुक रखनी है आपने आपके पास और आपने करते जाना है। देखिए सेकंड है मेरे पास, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर इन द सिलेंडर एट ए टाइम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसमें एयर है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव, उसमें से 1/4 हर बार निकाल दी जाती है, 1/4 एक बार में निकाली जा रही है। तो हमने बताना है सबसे पहले इसकी एपी बनानी है और उसको देखना है कि वो एपी में है कि नहीं, डिफरेंस से पता चलेगा। देखिए कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने मान लेना है कि अमाउंट ऑफ एयर है इन द सिलेंडर एक्स है, अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर इज एक्स, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, मैंने x मान ली भाई, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कह रहा है, अगर पहली बार में x है तो 1/4 x का उसमें रिमूव हो जाता है। रिमूव कितना हो रहा है, रिमूवल हो रहा है हमारा 1/4, यानी x में से x का 1/4 रिमूव हो रहा है, ठीक है। इसका एलसीएम लोगे आप, सबसे पहले कितना बच गया आपके पास, देखो x में से 1/4 जाएगा तो आपका 4 एलसीएम, तो 4x माइनस 1, ठीक है, यानी x बोल सकते हो। 3x बाय 4 ये आ रहा है आपका, ये इतना बचता है। पहली टर्म आपकी ये हो गई, दूसरी टर्म आपकी ये होगी, एक हम तीसरी टर्म और बनाते हैं, इतना रिमूव हो गया। उसके बाद आपने रिमूव करना है, फिर इसमें से भी 1/4 इसका रिमूव हो रहा है, ठीक है, इसमें से आपका 1/4 रिमूव हो रहा है। देखिए क्या करना है, फिर आपने इसमें से 1/4 रिमूव करना आपने, जो ये A1 है मान लीजिए, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपने करते चलना है। तो हमारा 3x डिवाइड बाय 4, फिर इसमें से कितना रिमूव हो रहा है, वही 1/4 रिमूव हो रहा है, 1/4 इसमें फिर रिमूव हो रहा है। एलसीएम लोगे आप 4, तो ये 3x माइनस x यानी 2x अपॉन 4, ये आ रहा है हमारा। उसके बाद आपने देखना है रिमेनिंग का 1/4 रिमूव हो रहा है भाई, रिमेनिंग का, तो आपने यहां पे क्या करना है, 1/4 है रिमेनिंग का, जो ये रिमेनिंग कितना है 3x बाय 4 है, इसका रिमेनिंग का है हमारा माइनस करना है। इसका आप माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो इतना ही रहेगा 3x अपॉन 4, माइनस करोगे तो ये जाएगा 3x अपॉन 16, तो आपका एलसीएम आया 16, फिर 16 का एलसीएम 4 3 जा 12x माइनस का 3x, तो आपके पास आ गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 9x अपॉन 16, ये आपका थर्ड टर्म बन रही है। देखिए अब हमने इसको चेक करना है कि फर्स्ट टर्म हमारी ये थी, सेकंड टर्म हमारी ये है, और थर्ड टर्म ये आपके सामने है। आप देखो इसमें से डिफरेंस देख लो आप, फर्स्ट टर्म हमारी x है, दूसरी टर्म हमारी 3x अपॉन 4 है, तीसरी टर्म हमारी 9x अपॉन 16 है। आपने बताना है कि एपी है, आप चेक करोगे इसको, इसमें से इसको माइनस करोगे 3x बाय 4 माइनस x करोगे आप, इसका एलसीएम कितना आया 4 आया,
3x माइनस 4 यानी माइनस का 4x, माइनस का x अपॉन 4 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 9x बाई 16, आप इसमें से माइनस करोगे 3x अपॉन 4, यहाँ पे भी आपका एलसीएम आया 16, ठीक है। तो इसमें से माइनस का 9x माइनस 4 जब 12x, तो यहाँ पे आपका माइनस का 3x अपॉन 16। तो ये हमारा एपी में नहीं है क्योंकि हमारा डिफरेंस क्या है, कॉमन नहीं है। डिफरेंस हमारा दोनों में अलग अलग आ रहा है। जब हमने a2 माइनस a1 किया तो डिफरेंस कुछ है, उसके बाद a3 माइनस a2 करते हैं हम तो डिफरेंस हमारा अलग है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये हमारा एपी नहीं है, ठीक है। ये आपने लिख देना है नीचे, ये जो कंडीशन इसने दी थी नॉट इन एपी, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको उतार लेना साथ के साथ, कॉपी पेन पे राइट डाउन करते चलिए, मैं रफ कर रहा हूं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए भाई, ठीक है। यही हमारे लिए मोटिवेशन है, आप लोग हमारी वीडियो को आगे पहुंचाओगे, हमें खुशी मिलती है इस बात की, ठीक है। उसको शेयर करोगे, वो लोग भी देख लेंगे आपके जो साथी हैं। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट ए कंपाउंड 8% पर एनम। 10,000 रुपए को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है। आपने अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल आपको 10,000 दिया है, अमाउंट आपने निकाला है, रेट ऑफ परसेंट 8% है, ठीक है। अब देखो आपने क्या करना है, इसका ये देखना है, पहले ईयर का जो आपका कंपाउंड अमाउंट बनेगा, ये थर्ड पार्ट है आपका, ठीक है। थर्ड पार्ट है इसका, अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर 10,000 इज डिपॉजिट एट द कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, ओके। नहीं, फोर्थ पार्ट है, इसे पहले थर्ड पार्ट देख लिया। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter is digging when it cost is 150 for the first meter and raise 50 rupees for each subsequent meter। मैंने फोर्थ पार्ट स्टेटमेंट पढ़ दी थी, थर्ड पार्ट की देखिए आप, बिल्कुल सेम है, डिट्टो। जो फर्स्ट था ना आपका टैक्सी वाला, उसी टाइप का क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ डिगिंग आफ्टर वेरी वेल, जो पहला 1 मीटर की खुदाई के पैसे मिलते हैं ना, वो 150 रुपए स्टार्ट होता है, लेकिन जो नेक्स्ट मीटर की आप खुदाई आगे नीचे जाते रहते हो तो 50-50 ऐड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, A1 क्या है हमारा, A1 हमारा 150 है, 150 है भाई, क्योंकि हम 150 से हमारा स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट मीटर का डिगिंग है ना, खुदाई का करने का चार्ज आपको इतना मिल रहा है। A2 आपका रहेगा, फिर उसमें हर मीटर पे क्या होता है 50 रुपए ऐड होता जाता है, तो 150 प्लस करते जाओगे 50, आपका बन गया 200 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद A3 आपका हो जाएगा, इसमें क्या होगा 200 में फिर 50 ऐड हो रहा है, हमारा 250 बन रहा है, ठीक है। फिर A4 आपका क्या बन रहा है, 250 में आपका कितना ऐड हो रहा है, 50 फिर ऐड हो रहा है, क्योंकि हर किलोमीटर जो है जैसे जैसे हम नेक्स्ट मीटर पे जाते रहते हैं 50 की कंडीशन है कि 50 इसमें ऐड होता जाता है। तो इसके बाद देखिए कितना बन जाएगा 300। अब यहीं से आप देख लीजिए एक चीज, मेरे पास क्या पहली टर्म आई है 150, दूसरी टर्म है मेरे पास 200 सॉरी, और तीसरी टर्म मेरे पास है 250, और नेक्स्ट टर्म मेरे पास कौन सी है 300 है। इस प्रकार एपी को हम आगे भी निकाल सकते हैं, टर्म आउट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितना है 50 का है, यहाँ पे डिफरेंस 50 है, यहाँ पे डिफरेंस कितना 50 है, डिफरेंस क्या है सेम है। तो हम क्या लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ एपी है, ये किस फॉर्म में है, ये एपी की फॉर्म में है। बस आपने ये करना था। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर सेम हेंस इट इज एन एपी। लिख देना है डिफरेंस इज सेम हेंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ एपी, इट इज इन फॉर्म ऑफ एपी। ये नीचे लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। ये एपी में है क्योंकि डिफरेंस क्या है आपका सेम है।
50-50 डिफरेंस, ये 50 है भाई, ठीक है। अब इसको चेक कर लेना, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप करोगे। इसका नेक्स्ट पार्ट फिर आपको दिखाता हूं मैं, इसका पहले क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, उसके बाद बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे हमारे। बड़े आराम से प्यार से इसको साथ के साथ उतारते, पेन कॉपी के साथ करते चलिए, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, ठीक है। और ये टॉपिक आपको 10th क्लास में तो आ ही रहा है, इसके बाद आपको जहां भी कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट हमारा है, रेट इसमें 10%, 8% पर एनम दिया है, प्रिंसिपल आपको 10,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो आपने अमाउंट निकालना है पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, और फिर डिफरेंस देखना आपको सेम आता है क्या, ठीक है। देखो निकाल लो भाई, इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन ये है मेरे पास, जैसे आपको दिया अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, और उसके बाद जो यहाँ पे दिया होता है हमें प्रिंसिपल, जो हम ऐड करते हैं, ठीक है, या P और 1 प्लस रेट डिवाइड बाय 100, और यहाँ पे हम टाइम लिखते जाते हैं। ये हमारा अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अमाउंट जो मीसर धन कहते हो आप, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन दिया हुआ है 10,000 रुपये आपको स्टेटमेंट में दिया है, 1 प्लस और रेट दिया आपको 8% पर एनम, ठीक है। और टाइम पहले साल के लिए 1 हो जाएगा, दूसरे साल के लिए हम इसको बढ़ाते चलेंगे, 2, 3 ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। देखिए वैसे ये दूसरे साल के लिए हो जाएगा, ये पहले साल के लिए जो आपने पैसा दिया है ना वही आपका पैसा हो गया। जो आपका A1 है, A1 हो जाएगा आपका, ये मैं A1 मान लेता हूं इधर, A1 आपका जितना पैसा आपने दिया उतना ही रहेगा, 10,000 हो गया, ठीक है। क्योंकि ब्याज लगता है, जो इंटर अमाउंट मिलेगा वो तो दूसरे इतना ही वापस देना है आपने, पहले साल तो जो आपने लिया वही आपका अमाउंट है। दूसरे साल A2 आपका हो जाएगा, इसको आपने कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको काटोगे 4 पे, 4 दूनी 8 और 25 हो गए 100, 25 कम 25 2 27, इसको आप लिख सकते हो 10,000 इंटू, इसको आपने कैलकुलेट करना है, 400 गया, और इसके आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई आपके आ जाएगी 27 चौका 108 होता है 2 0, ठीक है। इतना ये आपका पहले साल का है, ये दूसरे साल का है। अब आप तीसरे साल का निकालोगे, तीसरे साल में क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा आपका, वही सेम फॉर्मूला, 10,000, 1 प्लस 8% वही रेट रहेगा, और आपने करना है उसके बाद आपने करना है यहाँ पे पावर 2 हो जाएगी अब की बार हमारी, पावर 2 के साथ हमारा बन जाएगा, इसको आपने वही इस तरह काटना है, 2 पे 4 पे काट रहा हूँ, 2 पे, और यहाँ पे आएगा 25, 25 27, इसके लेकिन अब की बार हमें 2 बार लिखना है, ठीक है। तो आप लिख दोगे ये इतना इंटू 25 2 27 बटे 25, इसको 2 बार लिखोगे अब की बार, ठीक है। इसको काटोगे 400 में कटा, इसको इससे काटोगे और मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। इसका मैं बता देता हूँ आपको कितना आ रहा है, आप कैलकुलेट एक बार कर लेना। इसका आ रहा है आपके पास 12597, ठीक है, ये आपके पास इतना आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि AP है जो हमारा, हमने इसको चेक करना था कि AP में है ये, देखिए हमारा इसी से साबित हो रहा है। यहाँ पे हमारा 10,000 है, यहाँ पे 10,800 है, यहाँ पे 12,597 है। तो ये क्या है, ये डिफरेंस क्या हमारा सेम नहीं है, हमारा डिफरेंस सेम नहीं है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूं, जो यहाँ पे D1 आएगा और यहाँ पे हमें जो D2 आएगा हमारा, ये अलग अलग है, तो डिफरेंस आर नॉट सेम, हम बोलेंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस सेम नहीं है, दिस इज नॉट इन AP, दिस इज नॉट इन AP की फॉर्म, ये AP की फॉर्म में नहीं है, बस आपने यही चेक करना था, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था, हमने ये फॉर्मूला ये आपको याद करना पड़ेगा,
ठीक है, क्योंकि हम अमाउंट तभी निकालेंगे जब हमारे पास अमाउंट निकालने का फॉर्मूला याद होगा, तभी हम डिफरेंस चेक कर पाएंगे कि डिफरेंस इतना बन रहा है कि नहीं है। हमने चेक करके देखा, पहले साल आपका 10,000 है, दूसरे साल आपका ये बन जाता है अमाउंट, तीसरे साल आपका अमाउंट ये बन जाता है। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिफरेंस अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं ये भी नहीं है। अब इससे आगे ये बड़े बड़े थोड़े से कुछ क्वेश्चन थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 10-10 सेकंड में आपके सोल्व हो जाएंगे। देखिए, तब तक स्टेटमेंट देख लिया करो और ट्राई करना आपको खुद में। स्टेटमेंट देखो क्या दिया, सेकंड क्वेश्चन की सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या दिया आपको। आपको ए दिया है, डी दिया है और पूछा गया क्या है, ए भी दिया, डी भी दिया है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म लिखना है आपने, अपने नेक्स्ट 4 टर्म इसकी आपने बतानी है, बस कुछ भी नहीं करना है आपने, मैंने पहले बताया हुआ है, डी ऐड करते जाओ। ए दे रखा है, ए कितना दिया है 10 दिया है, डी कितना दिया है, डी भी 10 दिया है। आपने क्या करना है, एपी बनाना है इसका और इसकी 4 टर्म लिखनी है। देखो बड़ा आसान है, मैंने क्या बताया था, पहले ए होता है, दूसरी टर्म ए प्लस डी होती है हमारी, ये मैं एपी बना रहा हूं, ऐसे बनती है हमारी, ए लिखोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d होता है हमारा, ए प्लस 3d होता है हमारा, ऐसे से हमारी एपी बनती है। देखो पहली टर्म क्या है 10 है, दूसरी टर्म 10 इसमें ऐड करोगे 20 बन जाएगा, फिर इसमें 10 ऐड करना है आपने, ये नहीं कि बार बार इसमें नहीं कर, या फिर इसमें 2 बार ऐसे कर लो, 2 से मल्टीप्लाई करके कर लो आप, अगर इससे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 30 हो जाएगा, फिर 30 में 10 ऐड करोगे 40 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपके 4 टर्म निकालनी, 4 निकल गई, लेकिन कितनी भी आगे आप निकाल सकते हो, 5 टर्म 6 टर्म आप कर सकते हो। इसका सेकंड पार्ट देखिए, इसी में कर देते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है, ए आपको दिया हुआ है कितना, -2 दिया है, डी आपको 0 दिया है, ठीक है। आपने क्या करना है, इसका एपी बनाना है, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए वही मेरा फॉर्मूला, वही सेम, आपने हर बार डी को ऐड करते जाना है। यहाँ पे क्या डी 0 है तो आपका सेम रहेगा भाई, पहली टर्म भी यही रहेगी, दूसरी टर्म भी आपकी यही रहेगी, तीसरी टर्म भी आपकी यही रहेगी और नेक्स्ट टर्म भी आपकी यही रहेगी, ये आपका एपी बन जाएगा। क्योंकि हमें क्या है, डी 0 है, 0 हम किसी में ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं आता, नंबर सेम रहता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसका थर्ड पार्ट, दिया A4 दिया है, D -3 दिया है, मैं लिख रहा हूं A4 दिया है मुझे, D मुझे -3 दिया है, D मुझे कितना दिया है, -3 दिया है। देखो भाई अब आपको एपी बनानी है, इसकी नेक्स्ट 4 टर्म आपने लिखनी है। ए पहले, सबसे पहले मैं ए लिख देता हूं, 4 लिख देता हूं, ठीक है 4 हो गया। फिर मैं इसमें से D -3 करूंगा। देखो 4 में क्या करना है आपने, वैसे तो D हम ऐड करते हैं, लेकिन ऐड करोगे ना तो ऐसे ही बन जाएगा हमारे पास, 4 -3 हो जाएगा, तो कितना आया मेरे पास 1 आ गया, तो मैं इसका नेक्स्ट टर्म लिखूंगा 1। फिर मैं इसमें 1 में क्या करूंगा, -3 करूंगा, फिर मेरे पास हो जाएगा -2, ठीक है, -2 हो गया। फिर मैं -2 में क्या करूंगा, -3 करूंगा, -5, ऐसे ऐसे हमारी एपी चलती जाएगी। ये देखो माइनस वाले में आपने ध्यान रखना है, वैसे तो हमारा फॉर्मूला ये है कि a + d, पहले हम a करते हैं, फिर d ऐड करते हैं, फिर 2d ऐड करते हैं, लेकिन आपने ये ध्यान रखना अगर माइनस है तो माइनस करते जाना है आगे हम उसका, ठीक है। ये माइनस आगे नेक्स्ट आपका माइनस बढ़ता जाएगा, -8 हो जाएगा, फिर -11 हो जाएगा, ऐसे ऐसे आपका ये बढ़ता जाएगा। ध्यान रखना इस बात का आपने, कई बच्चे क्या करते हैं इसमें प्लस करते जाते हैं, बस ये माइनस नहीं देखते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा ए दिया हुआ है, हमें इसको रफ कर लेते हैं। देखो स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है, हमारे पास a है -1 और d है मेरे पास, हाफ है, 1/2 है भाई।
देखो ऐसे ही सेम एपी बनाना है आपने। पहली टर्म यही लिख दोगे, दूसरी टर्म आपने इसको ऐड करना है। -1 के अंदर आप ऐड करोगे 1/2, ठीक है। ऐड ऐसे अलग से कर सकते हो आप, अलग से लिख के, ठीक है, लेकिन गलत नहीं करना आपने। 2 इसका एलसीएम लोगे, 2 को इससे मल्टीप्लाई, -2 आया, प्लस का 1 आया, तो -1/2 आ गया। 2 - 1 -1/2, माइनस का 1/2, ठीक है। उसके बाद जो ये टर्म है ना -1/2, इसमें फिर आप ऐड करोगे डी को, +1/2 करोगे। देखो एक प्लस का एक माइनस का, वैसे भी कट रहा है ये, तो आपका 0 आ जाएगा। फिर 4 टर्म देखो, 0 में आपने क्या करना है, ऐड करना है डी को, 1/2 को। 0 में जो मर्जी ऐड करो वही रहेगा, तो हमारा 1/2 आ गया। और आगे भी आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे 4 टर्म पूछी थी, हमने 4 टर्म हो गए। इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे करो। लास्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है मेरे पास, वो भी बड़ा आसान है। पॉइंट को देख के आपने घबरा नहीं जाना है, डेसिमल लिखा है बस, कुछ भी नहीं है। डेसिमल को बड़ा आसान होता है करना। ए दिया मेरे पास माइनस का 1.25, डी दिया आपके पास माइनस का 0.25। ये भाई आपके पास दिया हुआ है, ए और डी आपको दे रखे हैं। सबसे पहले ए देखिए, सबसे पहले मैं यही लिख देता हूं, माइनस का 1.25, ठीक है। दूसरी टर्म में क्या करूं, इसमें डी ऐड करूंगा, माइनस का 1.25 है, यहां अलग से करते चलो, और इसमें आपने ऐड कर दिया 0.25, ठीक है। 5 5 0, 2 2 जा 4 और एक 5.1, कितना बन गया आपके पास। दूसरी टर्म माइनस का 1.50, फिर आप इसमें ऐड करोगे अगेन, इसमें कितना ऐड करोगे, वही डी ऐड करोगे, माइनस का 0.25, तो 57.1, यानी माइनस का 1.75। फिर इसमें आप डी ऐड करोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और इस प्रकार आपकी एपी बन जाएगी जो 4 टर्म है, ठीक है। ये पूरा 2 है आपका, क्योंकि कंप्लीट होता जाएगा नेक्स्ट टर्म में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन फिर देखिए आप, सेकंड 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। चेक करते रहना। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। देखो सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन है। पहले में हमने क्या था, हमें ए दिया था, डी दिया था, इनसे हमने एपी बनवाया था। अब हम क्या करेंगे, हमें एपी दिया हुआ है, ए और डी हमें निकाल के दिखाना है। देखिए पहला क्या है मेरा, 3 है, ओ सॉरी 1 है, -1 है और -3 है। ये आपके पास एक एपी दे रखी है। हमसे पूछा है कि ए निकालो और डी निकालो, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। बताओ भाई, आप ही लोग बताओ, ए क्या आएगा और डी क्या आएगा। ए तो सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए होती है, क्या लिख दूंगा मैं, 3 लिख दिया, हो गया एक तो आंसर आपका। दूसरा डी निकालना आपने, डी मैंने क्या बताया था कि सेकंड टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस कर देना, आपका डी निकलाएगा। 1 - 3 करोगे तो आपका आंसर -2 आंसर आपका हो जाएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड पार्ट है इसका, माइनस का 5 दिया है, माइनस का 1 दिया है और 3 और 7 दिया। भाई स्टेटमेंट देख लेना एक बार, मेरे से भी लिखा गलत जा सकता है, कई बार बोल देते हैं सेम चीज लिख कर देते हैं। देखिए सबसे पहले ए क्या है इसमें, -5, डी क्या है इसमें, आपने क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। सेकंड टर्म आपकी ये है, और माइनस करोगे फर्स्ट टर्म को ऐसे माइनस को। यहां गलती करते हैं बच्चे, प्लस माइनस नहीं हो पाता, 1 में से -5 कर देंगे तो ये देखो प्लस हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा, तो आंसर हम आपका प्लस का 4 आ जाएगा। +4 कह सकते हो या 4 कह सकते हो। तो डी मेरा कितना आ गया, ये आ गया भाई 4, और ए मेरा -5 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसका हम थर्ड पार्ट की ओर चल रहे हैं। थर्ड पार्ट इसको साफ करना पड़ेगा। थर्ड पार्ट भी ऐसे ही बड़ा आसान है, सारे आसान है अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो। आपको दिया 1/3, 5/3 दिया है, 9/3 दिया है,
और 13/3 दिया है, और डॉट डॉट आगे भी एपी हमारा इसी प्रकार है। सबसे पहले ए निकालना है मुझे। बताओ भाई, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 1/3, कुछ भी नहीं करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख देना है आपने। फिर डी क्या है आपका, डी मैंने बता रखा है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, a2 माइनस a1 कर देना आपने। ठीक है, क्या करोगे, a2 क्या दिया है 5/3, माइनस करना है a1 को 1/3। माइनस आप तभी कर पाओगे जब आपको फ्रैक्शन की नॉलेज होगी। मैं फ्रैक्शन की वीडियो भी बना दूंगा, अगर आप कमेंट में बोलोगे तो आप बता सकते हो मुझे। 3 इसका एलसीएम तो 5 माइनस 1, ठीक है, तो 4/3 आपका डी आ गया भाई। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, इसका एक नेक्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट मेरे पास है, पॉइंट वाला दिया डेसिमल में। मैं इसको लिख देता हूं फोर्थ पार्ट। 0.6 दिया है, 1.7 दिया है, 2.8 दिया है और 3.9 दिया है, और इस प्रकार एपी आगे तक भी हमारी है। देखो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ए निकालना सबसे आसान, फर्स्ट टर्म को ऐसे ही लिख दो 0.6 हो गया। अब आपने डी पूछा है, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट माइनस 1.7 माइनस 0.6 करोगे। कुछ लोगों को ये नहीं करना आता, इसके एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। पहले आपने जैसे ये लिखा, उसके बाद पॉइंट के नीचे आपने डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, 0.6 करो भाई। ठीक है, ये देखना बस आपने, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो इधर 1 आ गया और इधर 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, नोट कर लेना। इससे आगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। फोर्थ देखिए आप, तब तक आप ना स्टेटमेंट एक बार रीड कर लिया करो सब लोग। फोर्थ में क्या, और एक अपना अपना ना एक इमेज बन जानी चाहिए क्वेश्चन के प्रति कि इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जब तक ये चीज नहीं होगी तब तक एक एस्टिमेट पहले होना चाहिए, ताकि हमें पता लग जाए कि हम सही कर रहे थे गलत कर रहे थे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चनों को आपने बिना देखे भी ट्राई करना है। देखिए इसके 10 पार्ट है, 10 के 10 तो करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, इसके कुछ पार्ट हम करते हैं। ठीक है, और वीडियो को ये भी देखना हमने कि ज्यादा लंबी वीडियो में अपलोड करने में दिक्कत होती है। इसके कुछ पार्ट में करूंगा, आप देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपी, सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि एपी में है कि नहीं। दूसरा, इफ दे आर एन एपी, अगर एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट 3 मोर टर्म। कुछ टर्म इसमें हमें दी गई है, 4 टर्म, उसके बाद आपने नेक्स्ट 3 टर्म और आपने लिखनी है। सबसे पहले आपने चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, जैसे भी पहला क्वेश्चन देखिए, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले मैं चेक करूंगा एपी है कि नहीं भाई। एपी है तो क्या करना आपने, पहले डिफरेंस चेक करोगे, यानी डी चेक करोगे आप। 4 माइनस 2 किया, 2 आया। यहां पे फिर हमने 8 माइनस 4 किया तो हमारा कितना आया, 4 आया। और 16 माइनस आपने 4 किया तो आपका 12 आया। ये नंबर आपके आ रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं आपके। देखिए इसको आप खुद ही सोचिए एक बार कि भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, चेक करो। देखो आपके बिल्कुल सामने, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है। अगर ये एपी होता तो ये डिफरेंस अलग अलग होता, यहाँ पे 2 डिफरेंस है, 4 डिफरेंस है, 12 है, तो हमने क्या लिख देना है, ये एपी में नहीं है। द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म आर नॉट सेम, आपने लिख रहा है डिफरेंस आर नॉट सेम, डिफरेंस हमारा सेम नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी, ये एपी में नहीं है। बस आपने इतना सा करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। जो एपी होगा उसी में आपने नेक्स्ट की थ्री टर्म निकाल लिए। वो कैसे निकालोगे, जो डी आएगा ना, यही जो डी आएगा अगर सेम आ गया तो हमारा इसमें आगे ऐड करते जाएंगे हम। ठीक है, इसका और देखिए कोई अगला नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। जो एपी में नहीं है वो आप खुद चेक कर लेना, और मैं 1-2 क्वेश्चन आपको एपी में जो है वो करके मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, देखिए
कोई भी इसका जो वो करते हैं हम जिसमें डिफरेंस सेम होगा। इसका सेकंड पार्ट ही देख लो आप एक बार। सेकंड पार्ट है वो क्या है, एपी में पहली टर्म आपको 2 दी है, आपको मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि फ्रैक्शन है इसमें। 5/2 दिया है, 3 दिया है और 7/2 दिया है। सबसे पहले मैं इसको एपी चेक करूंगा। आपने क्या करना है, 5/2 में से आपको 2 माइनस करना है, ठीक है। इसका 2 माइनस करो, एलसीएम 2 आ गया, 5 - 4 आपका 1/2 आ गया। फिर मैं 3 में से 2 माइनस करूंगा, थर्ड टर्म है मेरे पास 2, तो सेकंड टर्म है मेरे पास ये, इसके नीचे आप 1 लिख लो। एलसीएम आया आपका 2, 2 3 जा 6 - 5 1/2 आ गया। फिर मैं इस टर्म में से इसको माइनस करूंगा, 7/2 में से मैं माइनस करूंगा 3 को, 3 के नीचे 1 लिख सकते हो, आपके पास 2 आ गया। तो 7 - 6 तो 1/2। देखो यहाँ पे डी क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम नेक्स्ट इसकी 3 टर्म और निकाल लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे। इधर कर लो, 7/2 मेरे पास लास्ट टर्म दे रखी है, इसमें मैं डी ऐड करूंगा, 1/2 ऐड कर दिया। एलसीएम 2 तो 7 + 1 8/4। 8/4 को आपने 2 लिख सकते हो आप यहाँ पे, नहीं 8/2 है, सॉरी 8/2 को आप 4 लिख सकते हैं। तो मेरे पास नेक्स्ट टर्म 4 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, 4 में फिर ऐड करूंगा, अगली टर्म निकालनी है, 4 + 1/2 करूंगा, इसके नीचे 1 2 4 to the 8 + 1 9/2 में नेक्स्ट टर्म लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपने थर्ड एक टर्म और निकालनी है, 3 टर्म निकालनी है। 9/2 आ गया, प्लस 1/2 करोगे, एलसीएम 2 तो 9 + 1 10/2, हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म 5 आ गया। इस प्रकार आपने ये 4 टर्म, मैंने 3 टर्म, सॉरी 3 टर्म हमने 4 टर्म निकाल दी है, ये पहले थी 3 टर्म निकाली है। इस प्रकार आपने नेक्स्ट टर्म निकालनी है। आपके पास एपी दिया होगा, सबसे पहले आप चेक करोगे उसको एपी में है कि नहीं है। उसके बाद अगर वो एपी में है तो आपने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। अगर वो एपी में नहीं है तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वीडियो के, तो आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने जस्ट एज इट इज लिख देना है कि दिस इज नॉट इन एपी। इसका और भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए इसका थर्ड पार्ट, थर्ड छोड़ देते हैं, आसान है, सिर्फ डेसिमल में है, आप आसानी से कर सकते हो। फोर्थ पार्ट देख लो, फोर्थ में डिफरेंस सेम है, फोर्थ वाला देख लो, इसमें माइनस है, आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर सकता है। इसके कुछ हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करूंगा आपको, क्योंकि 10 के 10 क्वेश्चन तो मेरी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है, और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए इसका हमला करते हैं 1-2 क्वेश्चन। अब ये देख लीजिए, एक फोर्थ पार्ट है, इसमें माइनस लिखे हुए हैं, माइनस का 10 है, माइनस का 6 है, माइनस का 2 है और फिर 2 है। सबसे पहले आप इसको एपी चेक करो, ये है कि नहीं एपी। देखिए एपी इसको कैसे चेक करोगे, इसमें से ये माइनस करोगे, -6 माइनस को 10 माइनस करोगे इसमें से, तो आपके पास क्या है, माइनस का 6, ये दोनों प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, आपके पास प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास 4 आ गया, ठीक है। ये मेरा D1 आ गया। अब मैं इसको माइनस करूंगा, माइनस का 2, फिर मैं माइनस करूंगा 6 को, भाई यहाँ पे भी हमारा क्या बन जाता है, माइनस का 2 + 6, यहाँ पे मेरा 4 आया। डी मेरा सेम आता जा रहा है। एक और चेक कर लेता हूं मैंने किया 2 D2 है, मान लीजिए ये D3 है, मैंने किया 2 में से माइनस किया 2 को, तो 2 + 2 यहाँ पे भी मेरा 4 आ गया, यानी डी मेरा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसलिए एपी में है, हमें ये पता चल गया, तो इसकी नेक्स्ट में 3 टर्म और निकालूंगा। 2 में 4 ऐड करो 6 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करोगे 10 आ जाएगा, फिर 4 ऐड करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका होता है। उसके बाद हम और 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम वीडियो को क्लोज कर देंगे, ठीक है। आपने लगातार मेरे चैनल पे बने रहना है। जो चैनल पे नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि जो फायदा आप ले रहे हो अपने दोस्तों को भी हो सके, ठीक है। इसका और देखते हैं 1-2 क्वेश्चन। एक अंडर रूट वाला देख लेते हैं।
इसमें भी बहुत सारे लोगों को समस्या होती है। जैसे 3 है, 3 प्लस √2 है, फिर 3 है प्लस 2 √2 है, फिर 3 है और 3 √2 है, 3 प्लस 3 √2 है, और आगे एपी इसी प्रकार है। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहता हूँ ये भी इजी है, बिल्कुल सेम है। आपने डिट्टो ऐसे ही करना है। क्या करना है आपने, मार्कर देखिए, सबसे पहले मैं डी चेक करता हूँ। इसमें से सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा, 3 प्लस मेरे पास ये सेकंड टर्म है, इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस करता हूँ तो 3 से 3 कट जाता है, तो मेरे पास ये बच जाता है। ठीक है, √2 बोलते हैं इसको। फिर मैं D2 चेक करूंगा। D2 चेक करोगे, इसमें से इसको माइनस करना आपने, 3 प्लस 2 √2 में से आप माइनस कर रहे हो इसको, सेकंड टर्म को 3, ये जब ये माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का हो जाता है भाई। ठीक है, तो आपके पास क्या होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाता है, और ये 2 टाइम है, ये सिंगल टाइम है, तो आपके पास क्या बचेगा, सिंगल टाइम बचेगा। देखो ये √2 है ना, ये 2 बार है यहाँ पे, 2 इसके आगे लिखा है, इसके आगे 1 लिखा है, जब इनको हम माइनस करेंगे तो आपके पास सिंगल टाइम ये बचेगा। फिर मैं थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर, नहीं फोर्थ में से मैं थर्ड माइनस करता हूँ, 3 D3 निकला आएगा मेरा, 3 प्लस 3 √2 माइनस करोगे सेकंड टर्म आपकी, नहीं थर्ड टर्म ये है, -3 और -2 √2 माइनस करोगे, 3 से तो 3 कैंसिल आउट। यहाँ पे वही सेम मेथड, ये 3 बार है, ये 2 बार है, 3 बार में से 2 बार जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, √2 बचेगा। मुझे पता लग गया कि डिफरेंस मेरा क्या है, सेम है। अगर मेरा डिफरेंस सेम है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म और मैं निकाल सकता हूं। देखिए आपने ऐड करते जाना है, 3 प्लस 3 √2 है, इसमें क्या करना है आपने, ये ऐड करना है। मैं यहां करके दिखा देता हूं, 3 प्लस 3 √2 है, ये मुझे डी ऐड करना है। मैं क्या करूंगा, √2 इसमें ऐड करूंगा, तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 बार ये और 1 बार ये, 4 टाइम हो जाएगा, 3 टाइम 1 टाइम 4 टाइम, 3 प्लस 4 √2 मेरे पास बन जाएगा। इसको हम यहाँ लिख देंगे, 3 प्लस 4 √2। इसी प्रकार सेम ऐसे बढ़ता जाएगा, √2 आई बार ऐड होता जाएगा, 3 प्लस 5 टाइम √2। इसी प्रकार आगे मेरी थर्ड टर्म आ जाएगी। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करता हूं मैं, कोई भी एक लास्ट क्वेश्चन मेरे हिसाब से जो मुश्किल लगेगा आप लोगों को, मैं उसको ही कर देता हूं। इसकी नेक्स्ट वीडियो फिर हम डालेंगे, शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तब तक आप इसको कंप्लीट करना है, कॉपी बनानी है भाई। ठीक है, कॉपी बनाते चलोगे ना, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। बस सिर्फ आप कॉपी बनाइए। लो एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जो आपको लग रहा होगा कि बड़ा मुश्किल है यार, ये तो इसमें क्या कर दिया इन्होंने, 1/2 लिखा हुआ है, फिर माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, फिर माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, और फिर माइनस का 1/2 लिखा हुआ है, और इसके आपने नेक्स्ट 3 टर्म लिया। पहले तो एपी चेक करो भाई, एपी भी है कि नहीं। पहले क्या करोगे, a2 माइनस a1 करोगे, माइनस का 1/2, इसको माइनस करोगे ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, ये से कट जाएगा, तो डी हमारा 0 आ गया भाई। ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद फिर a3 माइनस a2 करोगे। ठीक है, थर्ड टर्म से सेकंड माइनस करोगे, तो क्या है हमारी वही -1/2 माइनस 1/2, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा आपके पास 1/2, ये माइनस का और ये प्लस का 1/2, यहाँ पे भी आपका डी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है भाई। ठीक है, फिर a4 में से आपको a3 माइनस करना है, वही सेम 1/2 माइनस का 1/2, इसको आप करते हो जैसे, तो हमारे पास माइनस का 1/2 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2, ये भी आपसे आप कट जाएगा, तो आपका 0 आ जाएगा। देखिए आपने क्या करना है, क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है ना, डी तीनों बार में आपका सेम आ रहा है, तो आपने क्या करना है, डी इसमें ऐड करते जाना है। डी इसमें ऐड करोगे तो वही रहेगा, माइनस का 1/2, फिर आपने डी ऐड किया, माइनस का 1/2 रहेगा, फिर माइनस इसमें आपने -1/2 रहेगा,
तो ये आपकी तीनों टर्म आपकी निकल के आ गई है। ठीक है, मेरे हिसाब से जो मैं आपको उसके लगने वाले थे वो सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। और फिर कल हम AN वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, NN टर्म निकालेंगे, D निकालेंगे, AL निकालेंगे, जो भी आपके पास दिया होगा हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यही हमारे लिए आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन है। ओके, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।